अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8 सब्जेक्ट हिस्ट्री, वुमेन कॉस्ट एंड रिफॉर्म, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 8। आज का हमारा टॉपिक जो है चेंजिंग द लाइव्स ऑफ विडोज। पिछले क्लास में हमने पढ़ा कि अब चेंजेस किस तरीके से आने लगे, किस तरीके राजा राम मोहन रॉय एक बहुत बड़े रिफॉर्मर बनकर ग्राउंड में काम कर रहे थे, बुराइयों के खिलाफ लड़ रहे थे और उसको काफ़ी हौसला अफजाई भी अब मिल चुकी थी। राजा राम मोहन रॉय जो है ये इसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे बड़ी मुश्किल जो थी वो विडोज के बारे में थी, क्योंकि विडोज किस तरीके से मुश्किलें फेस कर रही थी या किस तरीके से एक विडो को खुद को जिंदा जलाना पड़ता था, जो प्रैक्टिस अब सती चल रही थी। तो इसके खिलाफ राजा राम मोहन राय ने तहरीक शुरू की, बात करने लगा, अपनी कोशिशें आगे और तेज करने लगा। प्यारे बच्चों, कोई भी तहरीक शुरू करने से पहले, कोई भी लीडर बनने से पहले, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलाने से पहले इंसान को, लीडर को पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। राजा राम मोहन राय एक अच्छे खासे पढ़े लिखे आदमी थे। ये संस्कृत, पर्शियन और हिंदुस्तान की और भी काफ़ी सारी लैंग्वेज और यूरोपियन लैंग्वेज जो हैं इनके बहुत बड़े माहिर थे। इसने, जिसके हमने पहले पढ़ा कि राइटिंग के ज़रिए मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स में न्यूज़ बनाकर, छपाकर ये तब्दीलियां ले आने लगा, लोगों को उजागर करने लगा, लोगों तक इन बुराइयों जो हो रही थी उनकी निशानदेही करने लगा कि किन किन बुराइयों से हमारा मुल्क जो है ये इस वक्त चल रहा है। जो विडोज की जो बर्निंग थी, जो प्रैक्टिस ऑफ सती थी, जिसमें औरत को खुद अपने बीवी के, अपने खामद के साथ जलाना पड़ता था, तो इसने ये इन राइटिंग्स में लोगों को समझाया, लोगों को दिखाया कि जो एंसेंट टेक्स्ट्स हैं, जो हमारी किताबें हैं, इनमें किसी भी जगह पर औरत को अपने आप को जलाने का तो कहीं पर हुक्म नहीं है। तो 19वीं सदी में ही ब्रिटिश ऑफिशियल जो थे, अंग्रेज जो थे, इन्होंने हिंदुस्तान के यहाँ पर ट्रेडिशन में, हिंदुस्तान के कस्टम्स पर क्रिटिसाइज करने लगे। अब राजा राम मोहन राय इन बुराइयों के खिलाफ थे, इन ट्रेडिशंस के खिलाफ थे, इन जुल्म ज़्यादतियों के खिलाफ थे। तो अंग्रेज़ों ने इसकी तरफ बड़ी दिलचस्पी दी, इसकी बात सुनने लगे कि ये पढ़ा लिखा था, लर्न मैन था। 1829 ईस्वी में बिल आखिर राजा राम मोहन राय ने सती को बैन कराया। सती वाज बैंड। अब औरत को अपनी खामद
कि लाश के साथ जिंदा जलना नहीं था। अब एक जुल्म से तो छुटकारा औरत को मिल चुका था। अब आहिस्ता आहिस्ता और भी रिफॉर्म्स आने लगी। उन्होंने भी राजा राम की जो स्ट्रेटजी थी, जो पॉलिसी थी, उसको अडॉप्ट किया कि जब भी कोई पॉइंट उजागर करना होता था तो कुरान या जो एंसेंट बुक्स थी, जो किताबें थी, उन किताबों से कोई वर्स या सेंटेंस निकालकर फिर ये वाजिया करते थे लोगों को कि जो जुल्म और ज़्यादती हम कर रहे हैं, हमारी जो किताबें हैं इसके बिल्कुल भी खिलाफ है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपने मजहब के खिलाफ कर रहे हैं। तो जो भी रिफॉर्मर्स आने लगे, उन्होंने अब यही पॉलिसी अडॉप्ट की कि हम किस तरीके से अपने अपने मजहब के किताबों से अपने अपने अकीदत, जो उनकी किताबें थी, अकीदत की किताबें जो थी, उनसे किस तरीके से कोई वर्स, कोई सेंटेंस निकाल कर लोगों को समझाएं कि हम ये जो जुल्म और ज़्यादती कर रहे हैं, जो हम ये इन गुनाहों में जो हम मुब्तला हो चुके हैं, कैसे हमें इनसे बाज आना चाहिए। तो उन्होंने सबसे बड़ा हथियार इख्तियार किया कि वो अपने कुरान या अपनी गीता या अपनी दूसरी किताबों की वो एंसेंट किताबें जो उनकी थी, उनके जो पुरानी किताबें थी, सेक्रेट किताबें थी, मुतबरक किताबें थी, उनका वो सहारा लेने लगे। कि किस तरीके से जो कुछ भी हम कर रहे हैं, ये हमें अपनी किताबें जो हैं, अपने मजहब की किताबें जो हैं, सेक्रेट टेक्स्ट्स जो हैं, जो हमें इजाज़त बिल्कुल भी नहीं दे रही है। साथ ही साथ नए नए रिफॉर्मर्स भी आने लगे, जिनमें एक मशहूर और एक रिफॉर्मर था ईश्वर चंद्रा विद्यासागर। इसने एंसेंट टेक्स्ट की पुरानी किताबों की तहकीक की, पुरानी किताबों को पढ़ा और उसमें लोगों को ये समझाया कि जो विडो मैरिज है, ये किसी भी जगह पर ऐसा नहीं, हमारी किताबों में नहीं है कि एक बेवाक शादी नहीं कर सकती है। उसने लोगों को ये समझाया कि हमारी जो मुतबर किताबें हैं, हमारी जो मजहबी किताबें हैं, इनमें किसी भी जगह पर ऐसी बात नहीं कि एक बेवा औरत शादी नहीं कर सकती है। तो विडो मैरिज पर उसने एक अपनी तहरीक चलाई, जिसको ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने अडॉप्ट किया, क्योंकि उस वक्त बाद ब्रिटिशर्स यहाँ पर थे। ए न्यू लॉ वाज पास्ड इन 1856, जिसमें विडो को परमिट किया जाता था कि आप रिमैरेज कर सकते हो, रिमैरी। या रिमैरेज, रिमैरेज परमिट किया गया, विडो को दूसरी शादी करने का हक दिया गया। 1829 में पहले सती कानून बैन किया गया था कि अब ये औरत जो है जिसका खान मर जाएगा वो खुद को नहीं जलाएगी। 1829 में ये कानून पास हुआ था, मगर अब ऐसी औरतों को शादी करने का हक नहीं दिया जाता था। तो इसके खिलाफ एक नया रिफॉर्मर ईश्वर चंद्रा विद्यासागर ने एक तहरीक चलाई, जिसने पूरी किताबों से ये दिखाया लोगों को कि ऐसा कहीं पर भी नहीं कि एक औरत, विडो औरत जो है शादी नहीं कर सकती है। तो उसने 1856 ईस्वी में औरत
इस विडो औरत को दूसरी शादी करने का हक दिलाया। अब जो लोग इस मैरिज के खिलाफ थे या विडो मैरिज के खिलाफ थे, उन्होंने इस उन्होंने इस रिफॉर्मर विद्यासागर की बड़ी मुखालफत की, इसके साथ बाइकआउट किया, मगर वो इसकी कोई परवाह न करते हुए अपनी इस तंजीम को, अपने इस प्लेटफॉर्म को, अपने इस मकसद को आगे बढ़ाता गया। अब जो ही सेकंड हाफ 19th सेंचुरी का शुरू हो जाता है तो विडो मैरिज जो थी आगे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जाने लगी। अब मुल्क के हिस्से हिस्से तक ये बात पहुंच गई कि एक विडो को मैरिज का हक है। तो अब बहुत सारे स्टेट से या प्रेसिडेंसी जो थी, चाहे मद्रास था चाहे मुंबई था, वहाँ से नए नए लोग जो हैं इस मैरिज पर अपने अपनी जगहों पर बात करने लगे और औरतों के हुकूक पर बात करने लगे। इसमें नॉर्थ में एक बहुत बड़े रिफॉर्मर आए, स्वामी देवानंद सरस्वती, जिसने एक अपनी रिफॉर्म बनाई, एक अपनी एसोसिएशन बनाई जिसका नाम आर्य समाज रखा गया, यानी सेकेंड पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी में। पहले 19वीं सदी के शुरू में ही राजा राम मोहन राय ने ब्राह्मण समाज की बुनियाद डाली और लेटर यानी इसके दूसरे हिस्से में 1850 के बाद में स्वामी देवानंद सरस्वती ने आर्य समाज की बुनियाद डाली। अब इसका क्या मकसद था, इसकी क्या पॉइंट्स थे, ये किन पॉइंट्स पर, किन चीज़ों पर बात करना चाहता था, कौन से मुद्दों पर बात करना चाहता था। पहले ही जो मुद्दा था वो विडो मैरिज थी। विडो मैरिज जो औरतों के साथ बहुत बड़ी जाति, उनका बहुत बड़ा एक हक छीना जाता था। अब आगे आगे नई नई तहरीकें शुरू होती गई, नई नई जो लोग हैं वो इसमें हिस्सा लेने लगे, लोगों में भी समझ आने लगी, लोग भी इन चीज़ों पर तवज्जो देने लगे। तो अब मुल्क में कुछ नंबर ही ऐसी विडोज थी जिनकी शादी नहीं हो रही थी, जिनकी तादाद अब बहुत कम रह चुकी थी। ये कुछ ऐसे इलाके थे जो उस वक़्त के कानून के खिलाफ वर्जी कर रहे थे, जो खुद को खुददार या कट्टरपंथ मानते थे। तो ऐसे लोग जो हैं तो ये इस मैरिज के खिलाफ थे। मगर ये तादाद जो है ये इन विडोज़ की अब बहुत कम रह चुकी थी। अगर 100 में कुछ 2 या 3 औरतें ऐसी थी जिनकी शादी नहीं हो पाती थी, जिनके जो फैमिली है, जिनकी जो सोसाइटी है खुद को कट्टरपंथ मानते थे, खुद को कट्टर मानते थे कि हम ऐसा होने नहीं देंगे कि औरत को दूसरी शादी करने का हक नहीं है। मगर ऐसे आप कुछ गिने चुने केसेस मुल्क में रह चुके थे। तो मैं दे प्यारे बच्चों कि आपको ये क्लास आज का जो है ये भी समझ में आया होगा। तो आगे हम पढ़ेंगे फिर कि गर्ल्स जो है इनको किस तरीके से स्कूल जाने का हक कैसे मिला। क्या लड़कियों, जैसे हमने पढ़ा पहले लड़कियों को स्कूलिंग नहीं हो पाती थी, अब आगे किस तरीके से ये लड़कियां जो है स्कूल जाने लगे, तो ये भी इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स और ये डेट्स जो हैं इसमें आप ये चीज़ें जो हैं ये अपनी कॉपी पर नोट भी करते जाओगे। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ भी आया भी होगा। बाकी अस्सलाम वालेकुम।